हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में बात किया था सॉलिड स्टेट में किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि पॉइंट डिफेक्ट्स आपके 3 टाइप्स के होते थे। फर्स्ट क्या होता था, स्टोइकोमेट्रिक्स, और दूसरा क्या होता था नॉन स्टोइकोमेट्रिक, और थर्ड क्या होता था इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो चलिए आज एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक, क्या होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, और क्या होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में अब डीपली से देखते हैं। तो जो कि हम लोगों ने अगले क्लास में देख लिया था कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं आपके। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी वह स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वह बिंदु दोष होता है किसी सॉलिड में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वह बिंदु दोष होता है जो कि एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु के मध्य लगता है। तो पहले हमारा पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, जब अणुओं के स्थान क्या हो जाते हैं, आपस में परिवर्तन हो जाते हैं, तो उस प्रकार उत्पन्न डिफेक्ट्स क्या बोलते थे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, अब पॉइंट डिफेक्ट्स में आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, यह वह बिंदु दोष होता है जिसके क्या होने से चेंज होने से, अगर चेंज होने से भी क्या होता है उसके स्टोइकोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसके संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए इसे अच्छे से देखते हैं क्या होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो चलिए देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है। ओके, तो चलिए देखते हैं NaCl का हम लोग लैटिस बनाते हैं तो कैसे किस प्रकार आपका लैटिस बनेगा, क्रिस्टल लैटिस। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसे इरेज करते हैं, तो चलिए देखते हैं आपका NaCl का क्रिस्टल लैटिस किस प्रकार बनेगा। चलिए देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर भी Na, यहाँ पे अपोजिट साइड Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ये आपके हो गए NaCl के क्रिस्टल लैटिस। तो चलिए देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके होते क्या हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वह बिंदु यानी वह पॉइंट डिफेक्ट्स होता है, यानी वह बिंदु दोष होता है जो किसी पॉइंट के अलावा लगता है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ से एक केटायनिक भाग और एक एनायनिक भाग अगर दोनों एक साथ मिस हो जाएं, यदि मान लीजिए यहाँ से एक केटायनिक भाग और एनायनिक भाग क्या हो जाए, मिस हो जाए, तो तब पर भी यह किसका लैटिस रहेगा, NaCl का ही। किसका लैटिस रहेगा, NaCl का ही। पहले भी किसका लैटिस था, क्रिस्टल लैटिस NaCl का था, लेकिन इस पर जब डिफेक्ट्स आ गया, यानी इसके पॉइंट के अलावा कोई डिफेक्ट्स आ गए, यानी एक केटायनिक भाग और एक एनायनिक भाग दोनों साथ मिस हुए, तो भी यह किसका लैटिस बना है, NaCl का ही लैटिस है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। यानी क्या कह सकते हैं हम कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वह डिफेक्ट्स होते हैं, यानी वह पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं जो सॉलिड के यानी जो ठोस के स्टोइकोमेट्रिक को चेंज नहीं करता। यानी पहले भी NaCl ही था और बाद में अगर जो पॉइंट डिफेक्ट्स हो जाए उस पर तो भी क्या रहे, NaCl ही रहे। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन हिंदी क्या बोल सकते हैं हम कि स्टोइकोमेट्रिक दोष वह दोष होता है, यानी वह बिंदु दोष होता है जो किसी बिंदु के अलॉन्ग लगने पर क्या होता है, ठोस के स्टोइकोमेट्रिक में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार के दोष को स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये जनरली आपके आयनिक कंपाउंड्स में लगते हैं। तो जैसे NaCl हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, और आपका क्या हो गया AgBr और CsCl। ठीक, तो ये सभी क्या है आपके एनायनिक कंपाउंड है, यानी इस प्रकार के कंपाउंड में आपका स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो करेंगे।
तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को देखते हैं। तो इसे आप लोग कॉपी करिए। हम लोग नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं आपके, तो देखिए नॉन स्टाइकोमेट्रिक आपके डिफेक्ट्स होते क्या हैं, जिसमें आपका स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता था, उसके ठोस के स्टाइकोमेट्रिक में कोई चेंज नहीं होते थे, यानी दोनों अणु आपके साथ मिस होते थे। तब पर भी वो पहले भी NaCl का क्रिस्टल था और बाद में भी NaCl का ही क्रिस्टल बना। तो उस प्रकार के दोष को क्या बोलते थे, स्टाइकोमेट्रिक में वो आता था। तो अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं आपके, यह वह डिफेक्ट होता है जिसमें आपका ठोस का स्टाइकोमेट्रिक क्या हो जाता है, चेंज होता है, यानी क्या हो जाता है उसका, और NaCl पहले था तो बाद में NaCl नहीं रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, इस प्रकार के डिफेक्ट्स में आएंगे जो कि जिसके स्टाइकोमेट्रिक में क्या हो जाए, चेंज हो जाएगी। ठीक, तो उस प्रकार के डिफेक्ट्स को नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक से डिफेक्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में ज्ञात करेंगे कि कितने प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं आपके स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं। जनरली हमारे जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, पहला क्या होता है आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, वैकेंसी और शॉर्टकी डिफेक्ट। और आपका सेकेंड क्या होता है, इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं आपका वैकेंसी या शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है, या इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट्स आपका क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता क्या है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा इसके बारे में कि देखिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इसके पहले हम लोगों ने स्टाइकोमेट्रिक या किसका टाइप से, स्टाइकोमेट्रिक, यानी कौन से दोष का, स्टाइकोमेट्रिक दोष का यह क्या प्रकार है। तो क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स में, यह एक प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक क्या है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। यह एक प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है जिनमें आपके एनायनिक भाग और कैटायनिक भाग दोनों क्या होते हैं, साथ साथ मिस होते हैं और इनके क्रिस्टल लैटिस में यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट वही परिभाषा आपका है जो कि स्टाइकोमेट्रिक्स का हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो देखे थे NaCl का क्रिस्टल बना रहे थे पहले भी, और जब बिंदु दोष आ जा रहा था उसमें भी क्या होता था, NaCl का ही क्रिस्टल रहता था। तो चलिए देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स कैसे बोलेंगे। यह वह स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है जिनमें आपका एनायनिक भाग तथा कैटायनिक भाग दोनों क्या होते हैं, साथ साथ मिस होते हैं। तो उस प्रकार उत्पन्न दोष को शॉर्टकी डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उस प्रकार उत्पन्न दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहले क्या होगा इसका परिभाषा, यह एक प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स है जिनमें क्रिस्टल जालक से कैटायन एनायन भाग दोनों साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
पहले इसके फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स के प्रॉपर्टीज कुछ क्या होते हैं। जल्दी नॉर्मली प्रॉपर्टीज होता है जो कि हम लोग देख चुके हैं अगले थोड़ा सा पहले। तो चलिए देखते हैं आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है, एनायनिक भाग तथा कैटायनिक भाग दोनों साथ साथ मिस होते हैं। तो पहला क्या होगा प्रॉपर्टीज, इस दोष में कैटायन भाग, कैटायन तथा एनायन साथ साथ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक, तो दूसरा दोष क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों साथ साथ मिस होंगे, दोनों साथ साथ क्या होंगे, मिस होंगे, तो इसका जो पैकिंग होगा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे ऐसे क्रिस्टल था और इसमें से ये अणु क्या हो गया, मिस हो गए, तो इनका जो पैकिंग क्या रहेगा, लूज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, शॉर्टकी इफेक्ट में इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, यानी घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यानी क्या बोलेंगे, इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो अब तीसरा आपका क्या बनेगा, तीसरा देखिए, यह एक प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है। और हम जानते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी इसके स्टाइकोमेट्रिक में कोई चेंज नहीं होता। तो यानी क्या होगा, तो तीसरा कैसे बोल सकते हैं आप लोग कि इसके स्टाइकियोमेट्रिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए तीन प्रॉपर्टी ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं आपके शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लिए हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख लिए हैं कि क्या होता है। प्रॉपर्टीज नॉर्मल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में क्या होता है आपका। तो शॉर्टकी डिफेक्ट देख लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स और क्या होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स के प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं आगे, इसे आप लोग कॉपी करिए। तो चलिए देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष देखिए क्या होता है। यह भी किस प्रकार का दोष होगा, स्टाइकोमेट्रिक ही दोष होगा, यानी इसके भी स्टाइकोमेट्रिक में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अब स्टाइकोमेट्रिक किसका टाइप है, बिंदु दोष का टाइप है। ठीक, तो यानी यह एक बिंदु को अलॉन्ग लगेगा। ठीक, तो देखिए चलिए देखते हैं आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते क्या हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आपके जैसे मान लीजिए Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस, इस प्रकार का मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल लैटिस है आपका। इस प्रकार क्रिस्टल लैटिस है, तो इसमें क्या होता है, उसमें कैटायनिक भाग और एनायनिक भाग दोनों साथ साथ मिस होते थे। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसमें जो कैटायनिक भाग रहेगा वो आकर आपका सेट किस में हो जाएगा, रिक्तिका में। कहाँ हो जाएगा, इंटरस्टिशियल वाइड, यानी कहाँ आकर सेट हो जाएगा, वाइड में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो आपका फ्रैंकल दोष होता क्या है, यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है जिनमें कैटायनिक भाग आकर रिक्तिका में क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कैटायनिक भाग अपने फिक्स स्थान से निकल कर कहाँ पे आकर उपस्थित हो जाते हैं,
रिक्तिका में। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? फ्रैंकल दोष। अब ध्यान दीजिएगा, इसके Zn2+ इसी में आकर अरेंज हो रहा है, यानी कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रहा है, और उस वाले में क्या रहा था? बाहर निकल रहा था। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो क्या होगा? इसके डेंसिटी में नो चेंज। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी नो चेंज। डेंसिटी आपका चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकेंड आपका क्या होगा? तो देखिए सेकेंड क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेंगे कि नहीं, यानी विद्युत उदासीन। देखिए जितने प्लस है उतने क्या है? माइनस है। Zn2+ इसी के अंदर है और O2- भी इसी के अंदर है, यानी जितने देखिए 2+ यहाँ है, 1 2 3 4 5 आपके कितने हैं? Zn2+ और 5 आपके क्या है? O2-, यानी क्या? ये विद्युत उदासीन को फॉलो करते हैं, यानी यह विद्युत उदासीन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स है वो भी विद्युत उदासीन होता है। चौथा प्रॉपर्टी जिसका क्या बन जाएगा? वह यानी शॉर्टकी डिफेक्ट विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक, शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। और आपके क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक, अब आपका देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बनेगा? इसके स्टोइकोमेट्रिक में कोई चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि यह किस प्रकार का दोष है? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के क्या है? टाइप है। हम लोग अभी देखें कि स्टोइकोमेट्रिक 2 टाइप्स के होते हैं। पहला शॉर्टकी डिफेक्ट्स, दूसरा क्या था? फ्रैंकल डिफेक्ट्स। यानी ये जो फ्रैंकल दोष है वह किसके टाइप से? स्टोइकोमेट्रिक के। तो यानी तीसरा क्या बोलेंगे? इसके भी स्टोइकोमेट्रिक में कोई चेंज नहीं होगा। इसके भी स्टोइकियोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए चौथा क्या आपका बनेगा? चौथा क्या बनेगा आपका? Zn2+, ये तो हो गया। तो चलिए 3 प्रॉपर्टी जिसमें भी हो गए, तो अब इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक इसका और प्रॉपर्टीज़ देख देते हैं जो कि हम लोग को नहीं ध्यान में आया। तो चलिए देखते हैं इस दोष में क्या होते हैं। जो केटायनिक भाग होते हैं वो कहाँ पे आके अरेंज हो जाते हैं? वाइड में। तो यानी क्या लिखेंगे? केटायन भाग क्रिस्टल जालक के रिक्तिका में आकर उपस्थित हो जाते हैं। इस दोष में आपके जो केटायनिक भाग होते हैं कहाँ पे आके उपस्थित हो जाते हैं? इसके वाइड में, यानी रिक्तिका में आकर क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग बात करते हैं। इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टकी इफेक्ट के बाद डिफेक्ट के बारे में और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं अच्छे से एक बार कि क्या होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और क्या होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स। देखिए हम लोग बनाए थे NaCl का स्ट्रक्चर, ये तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे Na+ था, Cl-, Na+, Cl-, Na+ तो Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जनरली आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तो देखिए हम बोल दे रहे हैं आपको कि क्या होगा? Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर यहाँ क्या होगा? Na+, फिर यहाँ क्या होगा? Cl-, Na+, Cl-, जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग को अरेंज करना है इसमें।
तो देखिए इस प्रकार का हमारा क्या था, क्रिस्टल लैटिस था। तो उसमें क्या होता था, हमारा एक एनायनिक भाग और एक केटायनिक भाग क्या होते थे, मिस हो जाते थे साथ साथ। एक केटायनिक भाग और एक एनायनिक भाग क्या होते थे, मिस हो जाते थे, और वहाँ पे मिस होकर एक रिक्तिका का वैकेंसी क्या करते थे, क्रिएट कर देते थे। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा कि क्या बोलते थे, शॉर्टकी डिफेक्ट्स को वैकेंसी बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ क्या कर देता है, जब एनायनिक भाग और केटायनिक भाग दोनों साथ साथ मिस होते हैं तो क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हम लोग देखते हैं क्या था। तो देखिए इसमें क्या था, ZnO था, ZnO का था स्ट्रक्चर। तो जब देखेंगे Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस। तो इसमें क्या होता था, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में आपके जो केटायनिक भाग थे वो कहाँ आकर अरेंज हो जाते थे, इसके वाइड में। कहाँ पर अरेंज हो जाते थे, इसके वाइड में। तो इस प्रकार जो आपका डिफेक्ट्स क्रिएट होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्या बोलते थे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो क्या होगा आपका, हम लोग देखेंगे फिर इस वाले में देखेंगे दूसरा आपका क्या पार्ट बनेगा। देखिए ये एनायनिक कंपाउंड, ये किस में बनते हैं, एनायनिक कंपाउंड। जैसे हो गया आपका NaCl, AgCl, AgBr, CSCl। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार के कंपाउंड में ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स फॉलो करते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, MgO हो गया आपका, हो गया AgBr और आपका हो गया ZnO। ठीक। तो इस प्रकार के कंपाउंड में आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो केटायनिक भाग होते हैं, जितने भी केटायन वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, आकार यानी साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं एनायनिक वाले भाग से। क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि इसको क्या वहाँ जाना होता है, तो वाइड में। और हम लोग जानते हैं वाइड क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें जो आपका केटायनिक भाग होता है बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए ये MgO, AgBr और ZnO होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें एक चीज़ कॉमन मिल रहा है कि इसमें AgBr है और इसमें भी क्या है आपका AgBr यानी अर्जेंटम ब्रोमाइड। ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट्स शो करते हैं, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स दोनों शो करते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, AgBr। क्या बोलेंगे, AgBr। ठीक है। तो आपका ये हो गया कि ये जो AgBr ऐसा कंपाउंड होता है जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स दोनों शो करते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं तीसरा क्या होता है। इनमें जो केटायन तथा एनायन दोनों साथ मिस होते हैं। ठीक। कहाँ दोनों साथ मिस होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो केटायन भाग होता है वो वाइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वाइड में। ठीक है। और हम लोगों ने चौथा देखा, देखिए ये जब आपका मिस होगा तो इसका डेंसिटी ये पैकिंग लूज हो जाएगा, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। इसका जब स्थान खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा, इसमें जो डेंसिटी होता है यानी जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, डेंसिटी नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि Zn इसमें था, बस वही Zn किस में आकर चला गया, वाइड में, यानी इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें, इसके देखें ये पहले भी NaCl का जब डिफेक्ट्स नहीं क्रिएट था तब भी NaCl का क्रिस्टल था, और जब डिफेक्ट्स आ गए इसके ऊपर तब भी किसका क्रिस्टल है, NaCl का है। तो यानी इसके स्टोइकोमेट्रिक में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग पांचवा क्या बोल सकते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों किसके प्रकार है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के प्रकार है। और हम जानते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में उसके स्टोइकियो में कोई भी चेंज नहीं होता है। समझ गए स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा अच्छे से आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है और अच्छे से देखा कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
देखिए ये स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि जो शॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं, ये दोनों आपके वैद्युत उदासीनता को क्या करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं। यानी देखिए अगर NaCl और यहाँ पे NaCl था तो यह क्या था, मेंटेन था, यानी एक क्रिस्टल जालक क्या था, मेंटेन था। अब जब दोनों एक साथ क्या हो गए, मिस हो गए, दोनों एक साथ मिस हो गए, तब पर भी देखेंगे, गिनेंगे कि जितने Na+ है उतने ही Cl- मिलेंगे। अर्थात ये क्या होता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। क्या होता है, बनाए रखता है। ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट्स में देखिए, इसमें कोई भी मिस नहीं हो रहे हैं, बस इसी में आकर वाइड में आकर सेट हो जा रहा है। अर्थात यह भी क्या होता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो आपका छठवां प्रॉपर्टी यही होगा कि ये जो शॉटकी डिफेक्ट्स होता है आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यह भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इसे अच्छे से कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।